गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आप लोग को मैंने जो बताया था शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई, आई होप उससे आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पे जो है कि आयत, रिक्टेंगल और वर्ग जो है स्क्वायर के विषय में आप लोग को उसका सूत्र और उसके आधारित कुछ मैथ बताएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अच्छा तरीके से समझ जाएंगे। आपको आयत और वर्ग में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिस तरह मैं आप लोग को बताऊंगा, सिर्फ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ध्यानपूर्वक उस बात को समझेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। आयत, रिक्टेंगल, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो उसे आयत कहते हैं। तो आयत का जो है इस तरह बनाया जाता है, ए बी सी डी। तो आयत में भी देखिए, आयत हुआ, ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो आप देखेंगे कि जिसका इसका आमने सामने लंबाई दोनों बराबर है, चौड़ाई फिर आमने सामने बराबर है। और इसमें भी एक होता है क्या, इसको विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण, यानी ए सी और बी डी, यह आयत का विकर्ण है। आयत का विकर्ण है। ठीक, चलिए पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो ए बराबर एल इंटू बी। तो आप लोग अगर इसका पूरा जानना चाहते हैं कि क्षेत्रफल का क्या होता है, एरिया होता है, और आपका लंबाई का क्या होता है, लेंथ होता है, और आपका जो है लंबाई का लेंथ LENTH लेंथ होता है, और चौड़ाई का जो होता है चौड़ाई का ब्रेड। ठीक है, हो गया, ओके। दूसरा होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आयत की चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर A बाय एल। आयत की लंबाई की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अगर चौड़ाई मांगेगा क्षेत्रफल बटा लंबाई लिखेंगे, लंबाई मांगेगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई लिखेंगे। एल बराबर ए बाय बी। ओके, क्लियर। हम लोग चलेंगे, एक सूत्र और बचा, आयत के विकर्ण।
इसका होता है लंब स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। डी बराबर एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। चलिए, यानी कि आयत का खत्म हो गया। अब हम लोग क्या था, अब हम लोग फिर आगे चलेंगे वर्ग पे। वर्ग इसका होता है इंग्लिश स्क्वायर। जिस आकृति के चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग क्या होता है, ये हो गया जिसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, एक दूसरे से बराबर होता है। अगर ये 5 cm है तो ये भी 5 cm होगा, ये भी 5 cm होगा, ये भी 5 cm, यानी कि एक दूसरे का बराबर। और ये हो गया विकर्ण। इसका विकर्ण क्या है, इसका विकर्ण ए सी और बी डी। ओके क्लियर। अब हम लोग चलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसको हम या ए से सूचित करके ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी ए बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो या 4a इसका पेरीमीटर होता है। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे आप लोग जान चुके। तीसरा वर्ग की एक भुजा। वर्ग की एक भुजा अगर ज्ञात करना हो, सूत्र होता है क्षेत्रफल रूट। क्षेत्रफल रूट। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, वर्ग की विकर्ण। इसका इंग्लिश अगर बात करें साइड होता है। तो विकर्ण होता है a√2। a√2 यानी भुजा √2। क्लियर। तो मानी कि हम लोग आयत पहले देख चुके थे। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। और वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी आकृति चारों ओर जिस आकृति के चारों भुजा आपस में बराबर उसे वर्ग कहते हैं। तो आयत का हम सूत्र क्षेत्रफल, परिमाप और उसका भुज लंबाई और चौड़ाई, ये सारा चीज़ हमको ज्ञान प्राप्त हो उसका विकर्ण भी। और हम वर्ग के विषय में भी जाने, क्षेत्रफल, परिमाप, वर्ग की भुजा, वर्ग की विकर्ण, सारी चीज़ जानेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक पे हम तो जान लिए, सूत्र जानने से थोड़ा होता है, सूत्र के आधार पे हमको हिसाब सॉल्व करने से होता है। अब हम लोग को इसके आधार पे मैथ बनाना है और सीखना है कि मैथ कैसे बनता है, किस तरह मैथ सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं मैथ पे। हाँ तो चलिए हम लोग मैथ पे जाते हैं। पहला हम मैथ लेते हैं, एक आयताकार भूखंड
की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है, तो इनके क्षेत्रफल और क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। चलिए, यानी कि एक आयताकार जो है, जैसे कि मान लीजिए ये आयताकार भूखंड है, ठीक है। इसका हमको लंबाई मालूम है 25 मीटर, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई कितना है 17 मीटर। हमको अब इसका क्या मांग रहा है कि क्षेत्रफल और परिमाप। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है और परिमाप का क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। आयताकार भूखंड की लंबाई मालूम है कितना है 25 मीटर, चौड़ाई कितना है मेरे पास 17 मीटर। इसका क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। इंटू भी कर सकते हैं। लंबाई कितना मेरा 25 मीटर और 17 मीटर, तो 25 और 17 गुना करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 17 50 85 के 5 हाथ में मेरा कितना रहा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 42, 425 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए, आप क्या मांग रहे हैं, परिमाप। इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना मेरा 25 है, चौड़ाई कितना है 17 है। तो ये बहुत ही आसान है कि आप दोनों को जोड़ के गुना कर दीजिए। कभी कभी ऐसा भी आप करते होंगे, इससे गुना करते हैं फिर जोड़ कर फिर इससे गुना करते हैं, वो भी सही है, बट हम उतना लॉन्ग में क्यों जाएंगे। हम शॉर्ट जब मेरे हो रहा तो शॉर्ट जितना जाएंगे अच्छा रहेगा कि हमको कम समय लगेगा और ज़्यादा मैच भी सॉल्व हो जाएगा। 7 5 7 में 12 2 हाथ में 1 2 3 1 4 42 मीटर और दोनों गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 84 मीटर। देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं देंगे, क्यों, जब मीटर गुना मीटर होता तब मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ मीटर गुना मीटर नहीं हो रहा, मीटर मीटर जुट रहा है। ये गलती आप लोग भूल के नहीं कीजिएगा, आपका हिसाब गलत। कभी कभी क्या करता है, मीटर और मीटर को जोड़ने पर कोई मीटर स्क्वायर देता नहीं, मीटर गुना मीटर जुटने पर गुना करने पे मीटर स्क्वायर होता है, ना कि मीटर मीटर जुटने 2 मीटर हो जाता है। मीटर मीटर जुटने से कभी नहीं होता है, जितना मीटर उतना मीटर को जोड़ देंगे। चलिए, इतना मीटर स्क्वायर हुआ, ये आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं दूसरी मैथ पे। दूसरा मैथ मेरा क्या कह रहा है, एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 72 cm, ठीक है। एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई कितना है मेरे पास 72 cm, 72 cm और एवं चौड़ाई 36 cm है, 36 cm है। इनके विकर्ण और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, इनके विकर्ण और परिमाप ज्ञात करें। चलिए, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ प्रश्न से क्या है, आयताकार
श्याम पट की लंबाई कितना है 72 cm, चौड़ाई कितना है 36 cm। और क्या निकालने का रहा है विकर्ण परिमाण। तो पहले विकर्ण कह रहा है, हम लोग विकर्ण लेंगे। विकर्ण का पहले सूत्र लिखे। विकर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। चलिए लंबाई कितना 72 का स्क्वायर, ठीक है, और चौड़ाई कितना 36 का स्क्वायर, ठीक। तो 72 गुना 72 करना पड़ेगा, तो 72 गुना 72 करेंगे, ठीक है। तो इसको गुना करने का ही सिखाया था। तो दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14, 28 का 8 15 2, 49 और 2 कितना होता है 51, यानी कि 5184 cm स्क्वायर प्लस 36 गुना 36 करेंगे। 36 के 6 3, 6 18, 6 18 36 और 6 कितना होता है 36, 6 42 का 2 हमरा 4, 3 3 9 4 13, 1326, 1326। 36 3, 18 18 36 36 3, 1 मिनट मिस्टेक हो गया। 36 3, 18 18 36 36 और 3 39 होता है। 39 का 9 अंदर 3 3 3 9 2, 3 3 9, 36 अंदर 3, 36 18 36 36 3 39 अंदर 3 3 3 9 3 12 1296 दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 50 10 के 0 में 1 9 9 8 17 9 17 18 8 में 1 1 2 1 3 1 4 5 1 6 6480। अब 6480 का हम क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे। 8 की 64। चलिए इसका जो है रूट 6480 निकला है 6480 का हम रूट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे पहले हम इधर अलग स्लाइड में जो है इसका तोड़ लेंगे। 6480 को खंडन कर लेंगे। 2 या 6 दूनी 4 2 चौक 8, ठीक है। फिर 16 दूना 32 दूनी 4, फिर 2 8 16 2 1 2 0, ठीक है। फिर 2 से कट सकता है 2 चौक 8 0 0 2 5 10, फिर 5 से कटाते हैं 5 40 5 1 5, तो 3 से कटाएंगे 27 के 81 3 9 27 और 3 दिया 9। तो अब हम रूट में इसको लेंगे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 4 2 है तो 4 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 कट है 1 2 3 4 4 तो 3 लिखेंगे 3 4 ले लिए इंटू 5। चलिए ये देखिए ये मिल रहा ये मिल रहा ये मिल रहा है। देखिए इसका रूल है कि वर्गमूल जब निकालते हैं तो हमको 2 का जोड़ी लगना चाहिए। कोई भी संख्या 2 को और 2 2 को है तो एगो निकाल लेंगे। एगो निकाल लिए इससे 2, फिर 2 मिल रहा है 1 निकाल लिए, फिर 3 का जोड़ी लगा 3 निकाल लिए, फिर 3 का जोड़ी निकाल लें, फिर क्या करें 5 का जोड़ी नहीं लग रहा है जिसको हम रूट किए रूट के अंदर ही रखेंगे। जो नीचा 4 12 बढ़ते 36 36 रूट इतना मीटर स्क्वायर विकर्ण हुआ इसका, ठीक। हाँ तो आप लोग जो है पहला मैथ देख चुके होंगे कि आयताकार भूखंड का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था परिमाप और क्षेत्रफल कह रहा है।
तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ भी दूसरा मैथ भी बनाया है, उसमें अगर आपके पास कॉपी कलम है तो उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट। ऐसे जब भी क्लास करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए तो बहुत ही बेहतर रहेगा, आपको समझने में हमेशा ध्यान रहेगा। इस तरह देखने से मैथ नहीं सॉल्व होता, मैथ के लिए थोड़ा रफ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। हाँ, इस मैथ में जो एक चीज और बच गया था, विकर्ण तो निकाले, परिमाप नहीं है। आज का विकर्ण परिमाप मांगा था तो हम विकर्ण ज्ञात कर चुके थे, अब परिमाप पे चलते हैं। तो परिमाप बराबर लिखेंगे, परिमाप बराबर सूत्र मुझे मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई कितना मेरा, लंबाई मेरा है 72 cm, 72 cm, और चौड़ाई कितना है 36 cm। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ लेंगे, 6 2 8, 7 3 10, 108 का दुगना करेंगे, 8 दूनी 16 और 216 cm। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैथ पे अब हम चलेंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर कह रहा है कि एक आयताकार आंगन का की क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। हाँ, एक आयताकार, चलिए मस्ते में हिसाब है, एक आयताकार आंगन की क्षेत्रफल बराबर 7200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उनका चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई 80 मीटर है। कितना है, 80 मीटर। ठीक है, तो मुझे क्या निकालने का आता है इसमें, इनके लंबाई एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इनके लंबाई एवं परिमाप ज्ञात कीजिए, करें। ओके, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, आयताकार आंगन की क्षेत्रफल कितना है, 7200 मीटर स्क्वायर, और चौड़ाई कितना है मेरे पास, 80 मीटर। तो अब हम लोग क्या आएंगे प्रश्न पे, हमको निकालने क्या कहता है, लंबाई, लंबाई बराबर वाट और परिमाप बराबर वाट, परिमाप बराबर वाट। चलिए प्रश्न से लिखें, आयताकार आंगन की क्षेत्रफल बराबर 7200 मीटर स्क्वायर। तो इसका सूत्र लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ये दिया हुआ है 7200 मीटर स्क्वायर। तो मुझे लंबाई नहीं मालूम है, शायद चौड़ाई मालूम है, तो लंबाई को लंबाई ही लिखेंगे, गुना चौड़ाई मेरा कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 80 दिया हुआ है। ठीक है, 7200। चलिए हम चाहेंगे तो यहाँ से भी करा सकते हैं कि 0 0 काट देंगे, 8 9 72। अगर आपको थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम थोड़ा सा लॉन्ग पे चले जाते हैं, ये गुना उधर भाग में कर देंगे, 7200 मीटर स्क्वायर बट्टा 80 मीटर स्क्वायर मीटर। तो 0 0 कट गया, मीटर मीटर कट गया, तो हमारे पास 8 9 72, 90। लंबाई मेरा क्या निकला, 90 मीटर। ओके, अब हमको एक और कह रहा परिमाप। चलिए बहुत अच्छी बात, हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गया तो परिमाप आराम से निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए बहुत आसान है ये, 2 इंटू लंबाई, लंबाई में कितना निकला, अभी सूत्र निकाले हैं 90 एम, चौड़ाई कितना पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था 80 एम। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं
क्या पाते हैं 9 और 17 जीरो। जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले दोनों अंक को जोड़ दीजिए, जीरो बैठा दीजिए। 9 और 17 यानी 170 एम। 17 दूनी कितना होता है 34 होता है, और ये जीरो बैठा 34 मीटर। ये मेरा परिमाप। चलिए ये तो दोनों चीज हो गया। अब हम लोग फिर आगे की मैथ में जाते हैं। अगर आप लोग इसको समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो इसको आप क्या कीजिए, उतार लीजिए कॉपी में, या तो स्क्रीनशॉट कीजिए। लेकिन सबसे बेहतर होगा आप लोग उतार लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे मैथ जाते हैं। का जो 4 गो मैथ था वो 4 मैथ समाप्त हो गया। अब आप लोग वर्ग पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? वर्ग स्क्वायर। तो वर्ग का जो है हम लोग सारा सूत्र को जान चुके थे, सूत्र पता है हर चीज का। अब हम लोग इसके आधारित मैथ पर मतलब कि मैथ पर जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, मैथ के विषय में जानेंगे। हाँ, तो पहला मैथ मेरा है एक वर्गाकार घर की एक भुजा बराबर कितना है 24 मीटर है। तो क्षेत्रफल एवं परिमाप क्या कीजिए, क्या मांग रहा है? तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। चलिए आते हैं हम लोग सॉल्व करने पर। ठीक है, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन समझ जाइए। एक वर्गाकार, यानी कहने मतलब है कि ये क्या है मेरा वर्गाकार। मान लीजिए कि सपोज ये वर्गाकार क्या है, मेरे पास एक वर्गाकार जो है मेरा घर है, और इसका ये भुजा यानी कि 24 है। ठीक है, यानी चारों भुजा, एक भुजा मतलब इसका चारों भुजा बराबर रहता है आपस में, समझिए चारों भुजा में 24 एम है। तो क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने का आता है। और एक बात लिखेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, दोनों के अंतर भी बताएं। यानी कि दोनों परिमाप और क्षेत्रफल को लिखने के बाद अब इसका अंतर भी बताने का रहा। कहीं कहीं ऐसा भी कभी कभी बच्चों को जो फंसाने के लिए, आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए ऐसा मैथ दे देता, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमाप जाने अंतर क्या होता है। अंतर मीन्स होता है ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, परिमाप ज्यादा है या कितना ज्यादा है वो बताना है। तो वो चीज आप निकाल सकते हैं, अभी हम लोग आप लोग को बताएंगे। चलिए तो वर्गाकार घर की भुजा बराबर कितना है, ए बराबर दिया हुआ 24 एम। तो इसका हमको क्या निकालने का था, परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप। तो पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्या होता है इसका भुजा स्क्वायर, यानी कि कहने मतलब ए स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ 24 का स्क्वायर। चलिए देखिए, सबसे पहली बात हमको पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो इतना हमको पता है। 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो कल हमने आप लोग को एक नियम बताया था कि जब हम पीछे का ज्ञात करना होता है तो पहले हम 24 को जोड़ते हैं। 24 कितना होता है 48 होता है, और 48 में एक जोड़ के घटा देते हैं। 48 49 इसमें घटा दीजिए, 9 6 15, 11 में 4 के साथ 4 11 576। अगर आप 24 गुना 24 करके देखेंगे तो आपको 576 ही प्राप्त होगा। यानी 24 एम गुना 24 एम करने पर हमको क्या प्राप्त होता है 576 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, परिमाप। दूसरा कह रहा है परिमाप। तो परिमाप का सूत्र मैंने बताया था आप लोग को कि 4 गुना भुजा होता है ना। इंग्लिश में लिखे तो छोड़िए, 4 गुना भुजा। भुजा क्या होता है, भुजा कितना दिया हुआ 24 गुना 4, 4 4 16 6 1 4 में 8 9 96 एम। ठीक है, इसमें क्योंकि एम गुना नहीं हो रहा है इसलिए एम स्क्वायर नहीं होगा, ओनली फॉर एम होगा।
अब अंतर कह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, हमको इतना पता है कि सबसे ज़्यादा इसका होगा 576 मीटर। सॉरी, इसमें अंतर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ अंतर पूछेगा भी नहीं यार। चलिए हमसे मिस्टेक हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, मिस्टेक इंसान से होता है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ स्क्वायर में, यहाँ स्क्वायर में नहीं है। जब इस दोनों स्क्वायर में रहेगा तभी अंतर निकाल सकता है, ये स्क्वायर में मीटर में नहीं निकलेगा। चलिए यही तक रह दिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्गाकार खेत की परिमाप 540 मीटर है, तो इनका वर्गाकार खेत के लंब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात। एक वर्गाकार खेत एक वर्गाकार खेत की परिमाप मुझे मालूम है 540 एम है। ठीक है, क्या निकालने का आता है, तो इन वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पहले हमको वर्गाकार खेत का परिमाप को लिख लेना है। लिखना एक वर्गाकार खेत की परिमाप कितना 540 है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्गाकार का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यही होता है, भुजा बराबर 540। ये भाग गुना में भाग, देखिए ऑलरेडी मैंने पहले बता चुका हूँ, जो गुना में था उधर भाग में था। तो अगर थोड़ा हमको जल्दीबाजी में करना है, या अगर हम समझ गए हैं कि ऑलरेडी कि हमको इधर गुना में भाग में करना, हम यहाँ से भी कटा सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 14 है तो 4 तिया 12, 2 14 34 135, यानी कि इसलिए भुजा बराबर क्या निकला मेरा, भुजा बराबर हो गया 135। ओके क्लियर। तो और आगे क्या करें, हम क्षेत्रफल निकाल लें, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्षेत्रफल हम यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, यानी 135 का स्क्वायर, यानी 135 m गुना 135। तो हम इसका रफ कर लेंगे, 135 गुना 135 कितना होता है। ठीक है, 135 गुना 135 हम लोग एक रफ करके देख सकते हैं। तो 135 गुना 135 हम करके देख लें। 25 25 का 5 हमारा 2, 15 2 17, 5 5 2, 3 15 17, 1 5 1 6, 3 5 15 5 1, 3 क्या 9 10 का 0 हमें 1 3 1 4, उसके बाद 5 का 5 5, 3 का 3 3, 1 का 1, सबको जोड़ देंगे। 7 12 2 में 1, 6 12 2 में 1, 7 1 8, 18 इकाई 45 18,225, 18,000 कितना हुआ, 225 हुआ। तो 18,225 मीटर क्लियर। चलिए तो अब लोग क्या कीजिए, इसको कॉपी कलम लेके आप लोग बैठे होंगे मेरे ख्याल से। अब इसको क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए। जब भी क्लास करने बैठते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, और उसके बाद जो है इसको उतार लीजिए और अच्छे तरीके से समझ जाइए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, बाद में घर में या कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे बेधड़क कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। चलिए अब लोग हम फिर 2 नंबर, अब तीसरा नंबर पे जाते हैं, इसको हम क्लीन कर। तीसरा मैथ क्या है मेरा, किसी वर्गाकार खेल के मैदान के क्षेत्रफल उनके परिमाप से दुगुना है, तो उनके क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए किसी वर्गाकार खेल के
तीसरा है किसी वर्गाकार खेल के मैदान खेल के मैदान की क्षेत्रफल उनके परिमाप से दुगुना है परिमाप से क्या है दुगुना है तो इनका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। है तो इनका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। चलिए ये थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी आपको बड़ा अच्छी तरीक़ा से मैं समझाऊंगा, आप इसको भी समझ के तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे, क्योंकि जिसमें कुछ दिया हुआ ना उसमें हम लोग को मान के चलना पड़ता है। माना कि वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या है x। चलिए x मान लिए। अब हम लोग प्रश्न से आएंगे। प्रश्न से क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लोग लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, दूसरी तरफ लिखेंगे वर्गाकार मैदान के परिमाप। ठीक है, लिख दी। अब कहा क्या रहा है, इसका पहले हम सूत्र लिख देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, जो पता है। इसका भुजा स्क्वायर होता है और इसका 4 गुना भुजा। ओके, ठीक है। अब कहा क्या रहा है कि साथ क्या कह रहा है, किसी वर्गाकार खेल के मैदान के क्षेत्रफल के परिमाप से दुगुना। क्या दुगुना, किसी वर्गाकार खेल की मैदान का क्षेत्रफल के परिमाप से दुगुना, यानी क्षेत्रफल दुगुना। और खेल के मैदान का क्षेत्रफल उनके परिमाप से दुगुना, परिमाप से ऑलरेडी दुगुना। कौन दुगुना, क्षेत्रफल दुगुना पहले से। अगर हम उसमें दुगुना करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही चीज हमको करना है। इसका क्या करना है, एक्स स्क्वायर माने, एक्स माने भुजा, एक्स स्क्वायर करेंगे और 4 गुना भुजा एक्स है और दुगुना ये ऑलरेडी पहले से है, तो हमको बराबर करने के लिए उसमें दुगुना करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, 4 गुना एक्स गुना 2, ये एक्स हम काट सकते हैं, गुना भाग में जाएगा, 4 गुनी 8, यानी एक्स का मान कितना निकल गया, 8 परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, चलिए यहाँ सीएम या मीटर में ज्ञात करें, वर्ग मीटर में ज्ञात करें, वर्ग मीटर ये क्या है, चलिए हमको जब भुजा मालूम हो गया था हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है, परिमाप और क्षेत्रफल, तो लिखिए भाई क्षेत्रफल वर्ग का क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर 8 मीटर का स्क्वायर करेंगे 64 मीटर। और परिमाप क्या, परिमाप करेंगे, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना 8 चौका 32। चलिए देखिए दुगुना है, 32 परिमाप है, 32 दूनी 64। क्या कह रहा है कि खेल के मैदान के क्षेत्रफल उनके परिमाप का दुगुना, दुगुना हो गया। ठीक, चलिए ये भी आपका हिसाब सही हो गया। आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए, यानी कि छाप लीजिए, और छापना ही नहीं है, दिमाग में भी छापना है इसको। फिर इसका रिवीजन भी करेंगे हम कुछ दिन बाद। इस सारे मैथ का एक दिन टेस्ट भी लेंगे, तो आप लोग को रेडी रहना पहले से ऑलरेडी होकर। और इसमें अगर कोई आपको समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा।
चलिए आगे, एक वर्गाकार संदूक की क्षेत्रफल इतना cm स्क्वायर है। एक वर्गाकार संदूक का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार संदूक की क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल 6400 cm स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, एवं उनके परिमाप क्षेत्रफल से 1/4 है। एवं उनके परिमाप क्षेत्रफल से 1/4 यानी 1/4 है, चौथाई है। तो इनके भुजा का, इनके भुजा एवं परिमाप ज्ञात करें। इनके भुजा एवं परिमाप ज्ञात करें। चलिए ये भी थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन नहीं, हमको पेचीदा नहीं समझना है, हमको सॉल्व करेंगे तरीका से और हमसे हो जाएगा। तो क्षेत्रफल मेरा कितना दिया हुआ, वर्गाकार संदूक का क्षेत्रफल कितना है, 6400 cm। इसका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 6400 स्क्वायर में उधर बताए थे, कभी उधर रूट हो जाता है, तो भुजा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ा देंगे और यहाँ रूट आ गया। तो हम क्या करेंगे, 8864 यानी 80 × 80 अगर हम करते हैं तो 8864 0/2 80 cm मेरा क्या निकल गया, भुजा निकल गया, भुजा निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम हिसाब में जाना है। तारा क्या, उनके परिमाप क्षेत्रफल से 1/4 है। परिमाप क्या है, 1/4 है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर, अगर हम ऑलरेडी ऐसे परिमाप निकालते हैं तो इसका परिमाप कैसे हो जाता है, 4 गुना भुजा, तो कितना हो जाए, 4 × 80 320 होता है। लेकिन नहीं, मेरा मैथ क्या कह रहा है, मैथ कह रहा है कि 1/4 है ना। तो एक ये तो हम ऊपर के दिखाए ऐसे चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ 1/4 करने पर 1/4 करने पर तो हम क्या करेंगे, तो क्या कर रहा है, परिमाप संतुलन इतना है और उसके उनके परिमाप क्षेत्र से 1/4 है। ठीक है, अगर हम 1/4 इसका निकालते हैं, इसका 1/4 निकालते हैं कितना, 1/4 8 80 निकल जाता है, 80 गुना हो जाता नहीं, 1/4 को क्षेत्रफल से निकालना पड़ेगा। इसका हो जाएगा इतना cm इतना cm स्क्वायर गुना 1/4, इसको घटा देंगे, 4 × 4 4 × 6 = 24 16 × 64 यानी कि हम पाते क्या, 1600 cm। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको भुजा भी मालूम हो गया और परिमाप भी हमको मालूम हो गया। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। चलिए वो मैथ और लेंगे, आप लोग सुनो तो ले लीजिए। 8वां नंबर मैथ है, वर्गाकार ब्लैक बोर्ड की क्षेत्रफल
900 cm स्क्वायर है तो इनके विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करें। इस टॉपिक पे नहीं, एक दिन मैथ नहीं हुआ। सॉल्व करेंगे। हम पहले वर्गाकार ब्लैक बोर्ड क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 900 cm स्क्वायर। इसका क्या था भुजा स्क्वायर 900 cm स्क्वायर। ये भुजा निकालने के लिए क्या हो जाएगा उधर रूट में आ जाएगा इसका रूट निकालेंगे 30 हो गया। उसके विकर्ण बराबर क्या होता सूत्र भुजा रूट 2। ठीक है, विकर्ण का सूत्र क्या था भुजा रूट 2। तो भुजा मेरा कितना निकला 30 cm। 30 cm क्या होगा 30 रूट 2 cm। ठीक है, चलिए। तो मैं आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए इसमें आयत और वर्ग में। आयत और वर्ग के कोई भी मैथ होगा तुमको लगता है आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको भी समझाएंगे। चलिए, मैं आप लोग इसको पहले उतार लीजिए या अच्छा इसको कॉपी में लिख लीजिए, बाद में आप लोग रिवीजन करके इसको अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया होगा, आप लोग उतार लीजिए। विकर्ण ज्ञात करें। दूसरा, एक आयताकार भूखंड की परिमाप 40 मीटर है। इनके विकर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें इनका लंबाई 27 मीटर दिया हुआ है। तो लास्ट ये दोनों हिसाब को आप लोग बना के कमेंट जरूर करेंगे। लास्ट जाते जाते मैं आप लोग को एक कुछ बताना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की एक विचार है जो मुझे मेरे मन में है, तो वो आप लोग को बताना चाहता हूँ, सुनेंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। यानी कि मैं किसी भाग्य नहीं बनाता, अपना भाग्य खुद बनाता। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा। जो आज आप कर रहे हैं उसका फल कल जरूर प्राप्त होगा। और आज जो तुम्हारा भाग्य में है वो तुम्हारे फल पहले के किए गए कर्मों का फल है। यानी पहले आप बोलते हैं ना, कोई आदमी गाँव में बोलता है तो पहले कौन ऐसा कर्म किए जो मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो लोग पहले वैसा कर्तव्य जैसा किए होंगे वैसा अभी भोग रहे हैं। आप अभी जो करेंगे तो वो बाद में भोगेंगे, या अभी जो करेंगे तो आपको कल प्राप्त जरूर होगा। तो इसलिए श्री कृष्ण कहे हैं कि फल की प्रतिज्ञा ना करें। यानी कि
कर्म कीजिए, कर्म कीजिए बट फल की प्रतिज्ञा ना कीजिए। अगर आपका कर्म सही रहेगा तो फल ऑटोमेटिक, यानी कहता है अगर आप मेहनत करेंगे जोर शोर से तो कामयाबी अवश्य आपके पास आएगा, वो दौड़े चले आएगा, बेधड़क आ जाएगा। लेकिन थोड़ा मेहनत करने में कष्ट होगी, परेशानियां होगी, बहुत सारी संकटों को झेलना पड़ेगा। उस मुश्किलों और संकटों से नहीं डरना है। अगर आपको कुछ पाना है, मंजिलों को अगर प्राप्त करना है तो संकटों से लड़ना होगा और आपको विपदाओं से लड़ना होगा, तभी आपको प्राप्त हो सकेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आज के क्लास को यही एंड करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और आप लोग फिर अगले दिन आप लोग नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे। चलिए, बाय बाय।